सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरर्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो रिंग नेक के बारे में। रिंग नेक का सेटअप आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। मेरे यहाँ पे सेटअप नहीं है, एक दोस्त का सेटअप है, वहाँ पे आपको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ जाके आपको सेटअप दिखाऊंगा। आपने पहले भी उसकी वीडियो देखी होगी, तो चले मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रिंग नेक का सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप। बच्चे भी हैं, अभी बच्चे निकाले हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आके आप देख लें, से विज़िट कर लें। तो चलें विज़िट करने जाते हैं उनके सेटअप पे। चलें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। चलें मिलते हैं वहाँ पर। ओके व्यूअर्स, तो हम आ चुके हैं माशूक भाई के छत पे, ठीक है। इनका सेटअप है रिंग नेक का, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था। और ये भी रिंग नेक की वीडियो वगैरह बनाते हैं, काफ़ी अच्छी टिप्स देते हैं। तो इनका चैनल अगर आपने देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का नाम दे दूँगा, तो आप जो है उसको फॉलो करके डायरेक्ट जा सकते हैं इनके चैनल पे। तो ये है हमारे माशूक, इनके चैनल का नाम है माशूक, क्या नाम है भाई? माशूक अली पीरज़ादा। माशूक अली पीरज़ादा, ठीक है। ये बनाते हैं वीडियोस रिंग नेक के बारे में, ठीक है। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये माशूक भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा, माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से आज मैं आपको अपने रिंगने के एक बार फिर से सेटअप दिखाने लगा हूँ। और आज कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे हम इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि माशूक भाई जो है रिंग नेक के बारे में क्या क्या चीज़ें बताते हैं। और आज जो है इंशाल्लाह आपको जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और ब्रीडिंग वगैरह के हवाले से भी आपको सारी चीज़ें जो है वो गाइड करेंगे। तो चलें। तो हम आ चुके हैं कॉलोनी के अंदर रिंग नेक की, ठीक है। तो आज जो है वो माशूक भाई हमें बताएंगे रिंग नेक के सेटअप के बारे में, कि कैसे सेटअप जो है वो लगाया जाए रिंग नेक का, और कितना बड़ा सेटअप होना चाहिए, और कितने जो है उसके अंदर पेयर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कॉलोनी इनकी, ये कितनी बड़ी कॉलोनी आज जो है इसकी ब्रीडिंग के हवाले से हम पूछते हैं इनसे, ठीक है। तो चले भाई बताएं माशूक भाई कि ये आपने सेटअप, ये क्या इसका हिसाब क्या है, मतलब कितना बड़ा सेटअप है ये कॉलोनी कितनी बड़ी है ये? दोस्तों वैसे इसका साइज़ जो है वो है 4x4 या 4.5x4 ले लें, सही ठीक है। है। और जबकि इसकी डेप्थ जो है वो तकरीबन 5 उसकी है। मतलब जो है वो इस तरीके से, यूं अगर हम देखें तो ये 5 फीट है, और अगर ऊंचाई उसकी जो है वो 4.5 है, और इस तरह चौड़ाई भी 4.5 है। जी इस बिल्कुल। तरीके से मतलब 4.5 का अगर तीनों बना लेंगे तो कोई मसला तो नहीं है उसमें? नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। सही है, उड़ने की जगह भी मिल जाएगी और बेहतरीन सेटअप बन जाएगा इनका। हाँ, अच्छा, तो उसमें कितने पेयर रख सकते हैं हम लोग? वैसे तो आप एक सिंगल ही रखें तो वो अच्छा है, क्योंकि इनकी चोंच बहुत ज़्यादा वो होती है बारीक, तो ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के पीछे नहीं रहते। अच्छा। तो आपसे गुजारिश होगी कि आप एक केज के अंदर एक ही पेयर डालें। अच्छा, एक केज के अंदर एक पेयर, मतलब 4.5 बाई की कॉलोनी के अंदर जो है वो एक पेयर डालें हम? हाँ, दो नहीं डाल सकते? नहीं दो नहीं डालें। अच्छा, दो डालेंगे तो क्या होगा? तो फिर वही होगा कि लड़ेंगे लड़ेंगे आपस में। अच्छा, तो अगर यार ये 4.5 बाई 4.5 की कॉलोनी, ये तो ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी? अगर हम 3x3 की कॉलोनी बनाए, उसमें एक पेड़ रख सकते हैं? आप रख तो सकते हैं, लेकिन अक्सर दोस्त हांडी लगाते हैं या बॉक्स लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हांडी भी काफ़ी बड़ी है यानी इसकी। कि घेर लेते हैं। अच्छा। तो इसमें फ्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि इनको तकरीबन ये उड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि ताकुब करेंगे, पीछा करेंगे, तो इसकी उसमें ब्रीडिंग या अपना जोड़ खाने के लिए अच्छा होता है। अच्छा। फिर इनको हाजमा करने के लिए भी अच्छा है कि अपना दाना इनका यानी कि पेट के अंदर रुकेगा नहीं, वो मुकम्मल हाजमा रहेगा। मतलब उड़ते रहेंगे तो उसमें जो है वो हाजमा भी सही तरीके से होता रहेगा हाँ, इनका। मतलब थोड़ी सी फैलांग चाहिए इनको। हाँ लाजमी। सही है। अगर हम जो है वो केज के बाहर एक बॉक्स लगा दें, ठीक है, मतलब केज के अंदर भी लगे, केज के बाहर लगाए, तो फिर 3x3 की जगह बेहतर है, फिर बन सकती है? 3x3 की भी सही है, लेकिन इसका डेप्थ फिर आपको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब गहराई थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी, हाँ, ताकि उड़ने में उसको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सही है, ये मादी नीचे नहीं आई है। तो अच्छा, तो ये है कि आपने यहाँ पे दो पेयर छोड़े हुए हैं, इसका इसका क्या मतलब है इतनी बड़ी ये कॉलोनी में? ये दो पेयर तो नहीं है, एक मेल है और दो फीमेल है। अच्छा अच्छा। बस यूं कुछ हुआ था, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक पेयर बनाया था, उसमें एक मेल था और एक फीमेल थी। सही है। जबकि उसके साथ जो एक फीमेल थी वो उसकी पट्टी थी। अच्छा। यानी कि जो फीमेल थी उसी की एक पट्टी थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि वो आपस में लड़ेंगे नहीं, तो मैंने ऐड कर दिया उसे। सही अब है। कुछ वक्त बाद जब फीमेल जब उसके ब्रीडिंग पर आई, तो साथ में उसकी मेल जो थी पट्टी फीमेल, हाँ। वो भी अडल्ट हो चुकी थी।
अच्छा। तो जब उसकी माँ ने अंडे दे दिए तो उसके कुछ दिन बाद यानी कि महीने 1.5 महीने बाद यानी कि जब हांडी में रहती रही वो फीमेल, सही। तो उसमें साथ ही दूसरी फीमेल ने भी अंडे दे दिए उसकी फटी ने। अच्छा। तो इस वजह से मुझे शौक उठा कि एक मेल के साथ भी 2 फीमेल रह सकती हैं। सही से मतलब ये है कि एक मेल के साथ 2 फीमेल आप रख सकते हैं। हाँ रख सही है? सकते हैं, हाँ। लेकिन उसके लिए आपको दोनों का बिहेवियर देखना पड़ेगा। अच्छा। अभी साथ में जो आप मेरे बराबर वाले केज में देख सकते हैं उसमें एक ही फीमेल सही है, है। जबकि मैं उसमें दूसरी कोई फीमेल ऐड ही नहीं कर सकता। अच्छा। चाहे वो मेल ऐड करूं या फीमेल ऐड करूं, अच्छा। वो यानी कि वो बड़ा टिकने फर्क नहीं कर देती देंगे। है सबका। अच्छा मतलब अगर मादी ज्यादा गुस्से वाली होगी तो उसमें जो है वो आप दूसरी जो है वो फीमेल नहीं रख सकते नहीं रख सकते। उसके साथ, तो लड़ेगी आपस हाँ। में। सही सही समझ में और आई। मतलब पहला फीमेल या मेल दोनों अगर पेयर भी रखेंगे तो पेयर को भी नहीं छोड़ेगी वो। हाँ अच्छा। सही सही। तो ये क्या इतनी मतलब ज्यादा लड़ते हैं कि एक दूसरे को मार देते हैं, इस तरीके से करते हैं जैसे बजरी लड़ती है मादियां आपस में? हाँ बिल्कुल वही। तमाम तोतों के अंदर यही खासियत होती है, क्योंकि हर कोई ये नहीं चाहता कि मेरे कमरे के अंदर या मेरे घर के अंदर कोई दूसरा बंदा आए। अच्छा। अननोन पर्सन। अब वो अननोन पर्सन आया भी है तो उसको जान पहचान के लिए तकरीबन काफी अरसा चाहिए। सही। सही बात है। तो मतलब ये जख्मी कर देती है एक दूसरे को। हाँ। तो बात यह है कि एक कॉलोनी के अंदर अगर आप एक रखें पेयर तो वो बेहतरीन है, ठीक है, सेटअप के लिए। हाँ। तो अच्छा इनको जो है वो कितने अरसे में मतलब ये नर बड़ा होता है मादी, तो जोड़ जो है वो दोनों का उम्र का क्या होना चाहिए कि अच्छा पेयर बन जाए और उसके बाद ब्रीडिंग करे, वो दोनों का क्या जोड़ होना चाहिए? दोस्तों वैसे तो क्या नाम है, मेल की जो एज है वो तकरीबन 2.5 साल से 3 साल का होना चाहिए, फुल कंटिन्यू। अच्छा। क्योंकि इनके अंदर भी क्या नाम है, जिस तरीके से हमारे आम इंसानों के अंदर फीमेल या उसका भी आता है, तो अच्छा। इनके अच्छा। अंदर भी ये होता है। अच्छा। ठीक है। साथ में जब आप 3 साल से ऊपर के यानी कि कंटी वाला अगर आप तोता डालेंगे मतलब नर, उसका वो गानी जो है वो जो हाँ वो आ जाए, रिंग रिंग जो है वो रिंग गले का। होगा तो आपको मुकम्मल यानी कि कॉन्फिडेंस होगा आई एम मेल है। सही है। ठीक है, क्योंकि अक्सर फीमेल के अंदर भी लाइट ज्यादा डार्क शेडो होता है, तो सही है। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं और परचेज कर लेते हैं कि आया मेल बनने वाला है। सही। तो दोस्तों ऐसा नहीं करिएगा। और रही बात फीमेल की एज होनी चाहिए तकरीबन 15 माह से लेकर 2.5 साल। ठीक है। 15 माह से 2.5 साल हाँ तक। सही है। 18 महीने की भी अगर फीमेल होगी तो वो भी बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि यंग एज है। लेकिन यंग एज होने के साथ साथ वो जब पहली बार जब ब्रीडिंग करती है तो उसके अंदर उसके अंडे जाया होने का खदशा होता है, अच्छा। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर फीमेल इस तरीके से करे। सही। मतलब पहली ब्रीड में जो है वो अंडे ज्यादातर मादियां खराब करती है हाँ मेजोरिटी, हर जैसे हर कॉकटेल परिंदा, करते हैं। हाँ हर कॉकटेल। परिंदा करता है खराब। सही सही। चलो सही है, ये तो हो गया ठीक है। अब 15 महीने से लेकर 2.5 साल की मादी और नर जो है वो जिसका पूरी तरीके से पट्टी आ जाए उसमें गले में, मतलब गानी जो है वो रिंग जो है, तब जो है वो आप उसको जो है दोनों को लगा सकते हैं जोड़ा, मतलब एक उसमें छोड़ते खुद ही लग जाएगा जोड़ा नर मादी का। हाँ जोड़ा तो लग जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर दोस्त ये करते हैं कि उनके पास पहले से जो मौजूद होता है मेल या फीमेल, हाँ। उसी के अंदर वो पेयर बनाने के लिए एक नया या फीमेल या मेल ऐड कर देते हैं। सही है। और ये सोचते हैं कि महीने भर के अंदर क्या नाम है जोड़ लग चुका है, अब ये ब्रीडिंग कब करेंगे। तो अच्छा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कबूतर है, ना ही कोई अपना बजरी है। ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स का कोई जोड़ा है, और ना ही कोई दूसरा ऐसा जोड़ा है या परिंदा है जो तकरीबन महीने से 2 महीने बाद यानी कि ब्रीडिंग करना शुरू कर दें। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा अपना जाती तजुर्बा है, तकरीबन मैं 2 साल ख्वार रहा है इनकी ब्रीडिंग के लिए। अच्छा। तो दोस्तों अगर आप ब्रीडिंग कराना भी चाहते हैं तो दोस्तों आपको तकरीबन इसको 6 महीने के तकरीबन 6 मंथ आपको देना पड़ेंगे, 6 महीने। ताकि ये आपस में एक दूसरे का बिहेवियर समझ सके, और अगर जोड़ के लायक हैं तो दोस्तों आपको तब कंफर्म हो जाएगा जब ये अपना फूड जो है एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अच्छा मतलब दाना चेंज करेंगे। हाँ, अगर ये सही। दाना चेंज करते हुए आपको दिखाई दे तो दोस्तों आप ये कंफर्म कर लें कि आया अब जोड़ लग चुका है। सही। अब ये इंशाल्लाह जब ये ब्रीडिंग सीजन करीब आएगा तो ये लाजमी ही मैटिंग करेंगे और अंडे भी देंगे। सही। अच्छा एक बात ये है कि आपने जैसे कॉलोनी में पेड़ डाल दिया, सही है, पेड़ डालने के बाद जो है उसी टाइम आपने मटकी लगानी है या बॉक्स जो भी आप लगा रहे हैं उसी टाइम लगाएं, या जो है वो जब दाना चेंज करने लगे फिर लगाएं? हाँ। तो क्या कंडीशन है? जब ये दाना चेंज करने लगे तो उस वक्त आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आपको नॉर्मल अगर बिहेवियर अगर दिखता है कि मेल फीमेल के पीछे जा रहा है या फीमेल मेल के पीछे जा रही है तो दोस्तों उस वक्त भी आप क्या नाम है बॉक्स लगा सकते हैं या हांडी लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वफा रखिएगा ताकि एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाए। अच्छा मतलब मैं भी यही कहता हूँ कि जब भी आप कॉलोनी में या कैज में कोई भी बर्ड छोड़ो तो उसको जो पहले सेट होने दो कैज के अंदर, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। सेट होने दो, नर मादी सेट होंगे आपस में। हाँ जब जब ये दाना वगैरह चेंज करें या एक दूसरे के साथ मिल के बैठे तो आपको लगे कि अभी जोड़ा सेट हो गया है, और जब करीब हो इसका ब्रीडिंग सीजन तो फिर आप मटकी लगाएं,
ठीक है ना। तो फिर ये मटकी में जाएंगे और ब्रीड करेंगे, वरना इनको अगर 6 महीने साल से लगी रहेगी तो इनको मटकी की आदत पड़ जाएगी, फिर ये मटकी के अंदर नहीं जाते, समझ गए। फिर ये ब्रीडिंग के लिहाज से मटकी को नहीं देखते, ऐसे फिर खेलते हैं उसके साथ। और तो ये साथ ही तरीका मैं आपको एक बात और बतला दूं कि अगर आप इसमें बॉक्स जब लगाना चाहें, हांडी लगाना चाहें, तो तकरीबन आपने पहली हांडी की जो डंडी है या स्टिक जो लगाएंगे आप, उसकी तकरीबन दूरी जो है तकरीबन 4 से 1 बारिश तक होना चाहिए, 4 उंगली से अच्छा, 1 मतलब बारिश तक का फासला देना है आपको। 4 से 6 इंच तक जो है वो दूरी हाँ। होनी चाहिए। अच्छा, ताकि इसकी- वो अपनी हांडी या स्टिक के ऊपर बैठे बैठे भी अपनी हांडी में झांक सके अच्छा, बर्तन, ताकि सही। बच्चे निकल जाते हैं तो वो बासानी देख सकती है कि कौन आया दाना मांग रहा है या सही। नहीं। ठीक है। और दूसरा ये आपने जो दूसरी स्टिक जो लगानी है वो तकरीबन उसी स्टिक के तकरीबन नीचे फासला करके तकरीबन 1 गज के फासले पे नीचे करके लगानी है, अच्छा, सही। ताकि वो नर या फीमेल जो भी है वो मैटिंग के लिए या उसके अलावा फूड के लिए तकरीबन इधर से उधर फ्लाई करे एक दूसरी स्टिक के ऊपर। सही ठीक है। है, एक दूसरे का ताकुब करें। और दूसरा, आपने जब कभी भी दाना वाना रखना है तो दोस्तों वो आप नीचे जमीन के ऊपर रखें, ना कि आप उसके लिए एक अलहदा से कोई पटरा लगा रहे हैं या कोई ऐसा तख्ता लगा रहे हैं कि उसके ऊपर बैठ के फिर आप हांडी वगैरह रख दें ताकि वो बासानी दाना चुके। तो दोस्तों ऐसा नहीं करिएगा, आपने नीचे ज़मीन के ऊपर रखना है, ताकि जब वो एक वक्त में जब आप उसको सनफ्लावर या ऐसी कोई चीज़ देंगे जिसके ऊपर वो उसको लाजमी वो बहुत शौक है और वो उसी चीज़ को खाना पसंद करता है, तो दोस्तों वो दोनों एक साथ छूटेंगे तो एक साथ जब खाना खाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग इसमें पैदा होती है। अच्छा, एक साथ खाने में सही है यार, ये तो बिल्कुल इंसानों वाला इसका है। तो ये भाई सुन लिया आपने, ये मटकी का, ये जो मटकी की डंडी है ये आप देख सकते हैं, इसका दोनों का फासला जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि मटकी उसमें डंडी में बैठे बैठे जो है स्टिक में मादी जो है वो झांक सके सुराख से मटकी के अंदर। अगर बॉक्स है तो बॉक्स का भी इसी तरीके से, ठीक है, तो ज़्यादा मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए इसका कि उड़ के जाके फिर, ठीक है ना। अब ये देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देखिए इसका ये सरिये का और इसका फासला जो है वो एक ही है। अच्छा, इसमें एक बच्चा भी है, ठीक है, कब बच्चा निकला था यार ये पहली सितंबर को अंडा दिया था, पहले सितंबर को। और अच्छा, इसका जो चिक जो निकला है वो 23 या 25 सितंबर को निकला है। अच्छा, मतलब 22-23 दिन में बच्चा निकल गया। हाँ। अच्छा, तो ये गर्मी आई थी इसलिए निकला था ये अचानक। हाँ, ये गर्मी के अंदर वो हीट में आ गए, ब्रीड के लिए आ गए। अच्छा, हीट में आए थे, हाँ, सही ये सीजन नहीं था बिल्कुल भी। सही सही। चले ठीक है, आपको दिखाते हैं बच्चा इसका है, ठीक है, ये आप देखें कितने दिन का है यार ये मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी उसके हिसाब से ये तकरीबन 15 दिन का बच्चा हो चुका है। 15 दिन का बच्चा और है। आज अच्छा, तकरीबन इसका 16वां दिन शुरू है। सही सही, 15 दिन का है, 16वां दिन आज मतलब तकरीबन 16 दिन का बच्चा है ये। सही सही, समझ गया, ठीक है। हाँ, छोटा भी, इसके तो परवर भी नहीं आया बिल्कुल भी ना। इसकी कोपले निकलना शुरू हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हैंड टाइम करना तो दोस्तों ये एज भी बहुत बेहतरीन है। सही, ये इस एज में हैंड टैप हो सकता है आराम से। हाँ। जबरदस्त भी है, जैसे मैंने अपना वाला किया है आपसे लिया था, इन्हीं से लिया था भाई वो मैंने 3000 का, सही है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो है वो सीखी होगी, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर इस तरीके का अगर कॉलोनी सेटअप आप बना लें तो ये ज़बरदस्त है। लेकिन उन्होंने बराबर बराबर में कॉलोनियाँ बनाई हुई हैं और यहाँ पे जो है वो पेयर पेयर करके छोड़े हुए हैं। जब गर्मियों का सीज़न आता है तो सारे बच्चे देते हैं आपके पास पेयर। वैसे तो अमूमन मैंने आपको जैसे कि अपनी हम लोगों ने जब वीडियो बनाई थी जो पहली, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हर परिंदे की एक अपनी जाती स्मेल होती है ब्रीडिंग सीजन की। सही। तो अगर इनकी ब्रीडिंग सीजन की स्मेल अगर है तो दोस्तों अगर एक पेयर यानी कि ब्रीड कर रहा है तो दोस्तों साथ ही जो उसके साथ जो फीमेल होगी या मेल होगा वो भी ब्रीडिंग के ऊपर उकसाएगा। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास 8 से 10 पेयर है तो दोस्तों 8 से 10 पेयर में से तकरीबन लगभग 6 पेयर तो आपके कंफर्म ब्रीड करेंगे। सही, जबरदस्त। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी जो लास्ट टाइम था तो मेरे पास 4 फीमेल है माशाल्लाह, चारों फीमेल ने अपना ब्रीडिंग दी है। लेकिन साथ में आपको ये बताता चलूं मेरे पास एक फीमेल, एक मेल और 2 फीमेल है। तो दोस्तों इस वजह से इनके अंडों की तादाद भी कम हो गई और दूसरा इनके ब्रीडिंग करने का यानी कि हर फीमेल का तकरीबन 15 से 20 दिन का डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि मेल एक से फारिग होगा तो दूसरे से यानी कि अपनी मेटिंग के लिए उसको उकसाएगा। अच्छा, सही हाँ, सही, तो इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक मेल के साथ एक ही फीमेल छोड़ें ताकि आप उससे एक सीजन में ही आप पूरी एक मुकम्मल ब्रीड लें तो तकरीबन आपको 6 से 7 बच्चे मिले।
जबकि ये तकरीबन इनकी जो काबिलियत है वो तकरीबन 8 अंडे देने की काबिलियत है इनके अंदर। अच्छा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से मेरे जैसे जो सेटअप है अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो दोस्तों उसमें अंडे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसकी तादाद ऐसी हो जाएगी 5 3 4 2 ऐसे। तो दोस्तों अगर इस तरीके से टूटता है तो दोस्तों उसमें अंडे खराब होने की भी तादाद ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, ठीक सही है, तो सही आप कोशिश ये करें कि एक मेल के साथ एक फीमेल ही रखें। सही, एक मेल के साथ एक फीमेल, सही समझ गया। सही है। तो ये इनका सीजन जो है वो अंडे देने का मतलब ब्रीड का क्या एक्चुअली जो एग्जैक्ट सीजन है वो क्या है? इनका एग्जैक्ट सीजन तो आपको कोई भी नहीं बताएगा जो एक सेटअप बिल्डअप करने वाले हैं या कोई फार्म वाले। यहाँ तक कि मैंने जब ये 2 साल का अरसा गुजारा है समझो ख्वारी के वक्त में, मैंने एक बड़े से बड़े फार्मर जो यूट्यूब के ऊपर बड़े से बड़े चैनल चलाते हैं जिनके पास रिंगनेक के सेटअप हैं बहुत बेहतरीन। सही। ठीक है, उसमें सैयद बलगामी ऐसी कुछ नाम है चैनल का, वो भी बहुत बेहतरीन बंदा है। ओएस बिलग्रामी। तो हाँ, ओएस बलगामी। मैंने उनसे भी इस बात का कंफर्म करना चाहा कि आप मुझे इसका ब्रीडिंग सेशन बताएं। उसके अलावा कई वेबसाइट हैं जिनके अंदर, इंडिया की बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनके अंदर आपको ब्रीडिंग सेटअप के बारे में बताते ज़रूर है लेकिन उसमें आपको सीज़न नहीं बतलाते वो। अच्छा। तो दोस्तों मैंने उनमें ईमेल के ज़रिए भी पूछा तो दोस्तों नहीं बताया गया। तो मैं आपको बतलाता हूँ दोस्तों। 6 महीने आपको इसलिए बताऊँगा ताकि आपकी दिलचस्पी इसमें थोड़ी कम हो जाए। आपको दिसंबर के अंदर से लेके ये जून के अंदर 6 महीने के अंदर आपको ब्रीड देंगे। लेकिन आपको अच्छा पेयर जो है वो आपको साल में तकरीबन 2 ब्रीड देगा। लेकिन मेरे पास ऐसा हुआ कि माशाल्लाह अभी इस फीमेल ने तकरीबन 2017 में 3rd ब्रीड दी है जो कि मेरे लिए भी बहुत नया वो एक्सपीरियंस है। अच्छा। अगर आप भी चाहें तो दोस्तों आप भी करा सकते हैं। आप एक पेयर से तकरीबन 2 से 3 ब्रीड भी ले सकते हैं। सही, सही। ठीक है, लेकिन आपको जो मंथ बताया है जो है दिसंबर से लेके जून तक, यानी कि आपके अंदर इसमें फरवरी में भी ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, जून जुलाई के अंदर भी ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया के अंदर है वो है सीजन इसका मार्च और हम पाकिस्तान वाले तकरीबन आधा घंटे आगे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम 2 महीने 1.5 महीने हम इस सीजन से आगे हैं। ठीक है, यानी कि 1.5 महीने के बाद हमारे पास सीजन आता है। सही सही। और इसी तरीके से श्रीलंका में लेता हूँ दोस्तों, श्रीलंका में इससे थोड़ा पहले आ जाएगा क्योंकि 1 घंटा या 1.5 घंटे का कुछ फासला है। सही, मतलब दिसंबर से लेके जून तक है। हाँ सही सही। चले, सही है माशूक भाई, आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है सेटअप का। अगर आप भी बनाना चाहें तो इस तरीके का सेटअप आप बना सकते हैं। ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होगा। एक कॉलोनी बनाने में आपको जो है वो 2,500 से 3,000 रुपये लगेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे इसमें। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में माशूक भाई के चैनल का नाम दिया हुआ है और वहाँ जाके उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है वो ये भी मोटिवेट हो और आप जो है वो रिंग नेक के सेटअप के बारे में इनसे भी जानते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अच्छा।